क्या तुम आखिरकार चीजों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हो, एलेक्स? आर्थर ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार हूं कि वे वापस भी नहीं भाग सके, एलेक्स ने उत्तर दिया। और एग्नेस उन दोनों को और अधिक भ्रमित होकर देखने लगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि एलेक्स के पास और कौन सा तुरुप का पत्ता हो सकता है जो उन्हें जीतने में मदद करेगा। चूंकि 3000 गोबलिन सैनिक कोई छोटी संख्या नहीं थी, वो ये समझ नहीं पाती कि वो इतना शांत क्यों दिख रहा है, जबकि वे केवल 500 जादूगरों के साथ अकेले ही एक छोटी सेना का सामना करने वाले थे। वे बहुत बड़े नुकसान में थे और एलेक्स को इसकी परवाह नहीं थी, और वो बस यही चाहती थी कि वह दस्ते के सदस्यों के बीच दहशत फैलने से रोकने के लिए अपनी आगे की योजनाओं का खुलासा करे। जैसे ही वह सोच रही थी, उसने ब्रायन को अपने घोड़े पर आगे की ओर आते देखा। अरे कोई अपराध नहीं एलेक, लेकिन हमारे नए हमले की क्या योजना है? हमें निश्चित रूप से उस नए हमले की लहर के लिए तैयार होने की जरूरत है जो वे हमारी ओर भेजेंगे, और मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि वे हम पर कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, ब्रायन लैंस ने कहा। तुम अपने परिवार में सबसे चालाक और बुद्धिमान लगते हो, लेकिन इससे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलता। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम लोग स्वाभाविक रूप से डर जाते हो। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तुम्हें या तुम्हारे परिवार को इस लहर के खिलाफ मोर्चे पर भेजने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे लोग पीछे रहें और हमारा साथ दें। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? एलेक्स ने ब्रायन को घूरते हुए कहा, आंखों की पुतलियों से आंखों की पुतलियों तक। पुरुषों, आप पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन का यही मतलब था, मुश्किल समय में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ब्रायन ने कहा। ब्रायन की बातों से लैंस परिवार स्तब्ध रह गया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अन्य परिवारों की तुलना में गॉर्डन परिवार के साथ गठबंधन में रहना पसंद करते हैं। आखिरकार वे उनकी शक्तियों को सबसे अच्छी तरह जानते थे, और उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे वे एक दोस्त को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और ये तथ्य कि उन्हें गॉर्डन परिवार के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये दर्शाता है कि वे अन्य कुलों से कितने बेहतर थे। और यदि उनके नेता ब्रायन ने फैसला किया कि गॉर्डन परिवार का अनुसरण करना सबसे अच्छा है, तो वे बिना किसी सवाल के उनका अनुसरण करेंगे, भले ही उन्हें लगे कि वे केवल 500 जादूगरों के साथ नुकसान में हैं। एग्नेस इस बात से हैरान थी कि कैसे एलेक्स ने बिना किसी दंगे के दस्ते को बचाए रखा, या किसी को भी इस बात से डरने नहीं दिया कि उन्हें लगभग 3000 गोबलिन सैनिकों का सामना करना है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक प्रकार का अंधा विश्वास है। वह भी उस पर भरोसा करती थी, लेकिन उसे लगता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी शक्तियों से परिचित थी, और वह जानती थी कि उसके गोलेम वास्तव में अपना सब कुछ नहीं दे रहे थे। लेकिन वो उस भरोसे पर हाथ नहीं रख सकती थी जो दूसरे उसे दे रहे थे। आखिरकार वे उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। यदि वह जानती कि एलेक्स के पास एक कमांडर का पद है जो उसके अधीन बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, तो उसे ये एहसास हो जाता कि वह भी उसके अंधविश्वास के प्रभाव में है। बस उसके प्रति उसका मुख्य विश्वास उसके सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए मूल विश्वास से ऊपर था, इसलिए यह उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। लगभग 30 मिनट के इंतजार के बाद अंततः गोबलिनों के बीच हलचल हुई और लगभग 3000 गोबलिन आगे बढ़ने लगे। यहां तक कि शहर के गार्डों ने भी लड़ाई रोक दी और देखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए थे, क्योंकि वे ये देखने में अधिक रुचि रखते थे कि क्या होने वाला है। अरे एलेक्स, नेता गोबलिनों के बीच आ रहा है, एग्ने ने कहा। उसे आने दो। उसने क्या उम्मीद की थी कि हम एक प्रकार के कमजोर लोग हैं जिन्हें वो बड़ी संख्या में तोड़ सकता है, आर्थर ने कहा। नहीं, मुझे केवल इतना यकीन है कि वह इसलिए आया क्योंकि वो कुछ युद्ध योग्यताएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा होगा कि उसके साथ सैनिकों की संख्या के साथ एलेक्स को मारना आसान होगा, क्योंकि हम अभी एक बहुत कठिन लड़ाई से गुजरे हैं। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि एलेक्स गोबलिन जाति का लक्ष्य है, और जो कोई भी उसे हरा सकता है उसे भारी इनाम मिलेगा। और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि शीर्ष
टियर एक गोबलिन अपने अधीन जूनियर गोबलिन को ये इनाम देने की अनुमति देगा। एग्नेस ने समझाया। ठीक है, वो आ सकते हैं। मैं सचमुच उनके चेहरे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जब वे बुरी तरह हार जाएंगे। गॉर्डन की भाला टीम, अपना पृथ्वी भाला बनाना शुरू करो, एलेक्स ने कहा, और 70 जादूगरों ने जल्दी से काम शुरू कर दिया और पृथ्वी भाले बना लिए। फायर, एलेक्स ने आदेश दिया और उन्होंने पृथ्वी भाले को आकाश में मुक्त रूप से उड़ा दिया जैसे वे भाला फेंक रहे हों। 70 पृथ्वी भाला पिछली बार की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक गति से उड़ा। ये जादूगरों के लिए काफी आश्चर्यजनक था क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि उनका कौशल बढ़ रहा था। अब शील्ड फॉर्मेशन, शीर्ष, टियर एक गॉब्लिन जो नेतृत्व कर रहा था, बोला और सभी गॉब्लिनों ने एक एक गोल ढाल उठाई जिसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर रखा, और जब इस बार भाले नीचे उतरे तो वे वार को रोकने में सक्षम थे। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण गोब्लिनों के कंधे और पैर अभी भी छिदे हुए थे, लेकिन वे गॉर्डन परिवार के हमले की पहली लहर को रोकने में सफल रहे, बिना किसी की मृत्यु के, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई क्योंकि ये उनके लिए एक सुधार था। मार्च, पीक, टियर एक गॉब्लिन नेता ने कहा, जब वे एलेक्स और उसके आदमियों की ओर आगे बढ़ रहे थे, जो अभी भी पहाड़ी पर थे। जिन जादूगरों ने भाला चलाया था, वे इस बात से हैरान थे कि जिस मंत्र पर उन्हें गर्व था और जिसे वे इतना पसंद करते थे, उसे इतनी आसानी से कैसे पराजित किया जा सकता था। इस बीच डार्कब्लिस्ट क्षेत्र में क्लेरिसा एलेक्स पर आए नए दुर्भाग्य पर खुश हो रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि वो बुरी तरह हार जाए। ऐसा लगता है कि ये टियर एक गोब्लिन्स का एक विशिष्ट दस्ता है, एग्नेस ने गोब्लिन्स को उनकी ओर आते देखने के बाद कहा। यह कठिन होने वाला है, ब्रायन ने कहा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे किस प्रकार के गोब्लिन आए थे। कठिन? मुझे बख्श दो कि उन कमीनों में इतनी हिम्मत है कि वे मेरे सामने आकर शांतचित्त होकर युद्ध के गुणों के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं उनसे निपट लूंगा तो उन्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा क्योंकि अब मैं फिर से पागल हो गया हूं। एलेक्स ने उपहास करते हुए कहा और पृथ्वी भाले का एक और सेट बनाने का आदेश दिया। उसने वह देखा जो अधिकांश लोगों ने नहीं देखा। जब वे अभिजात वर्ग को देख रहे थे तो उसने केवल अनुभव बिंदुओं का एक समूह देखा जो पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और वो उनमें से किसी को भी भागने नहीं देना चाहता था, जबकि उनके हाथ पृथ्वी भाले जैसे मंत्र को रोकने से सुन्न और कांप रहे थे। तो क्या हुआ अगर एक पृथ्वी भाला काम नहीं करता था? वो इसे फिर से भेजने के लिए तैयार था, और बार बार तब तक जब तक कि उसके 70 जादूगरों का मैना खत्म नहीं हो गया। हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब भी ऐसा हमला क्यों करना चाहता है जिसका पहली बार कोई नतीजा नहीं निकला था। इस बीच शीर्ष, टियर एक गॉब्लिन जो आगे चल रहा था, गॉब्लिन की मार्चिंग गति को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने महसूस किया कि उन पृथ्वी भाले मंत्रों ने गोब्लिन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। बचाव करना उससे कहीं अधिक कठिन है जितना उसने सोचा था। उसकी एकमात्र आशा ये थी कि उस पार का दानव भाले पर आशा छोड़ देगा और किसी और चीज की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन उसने जल्द ही फिर से शब्द सुने और उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। फायर, एलेक्स ने आदेश दिया और 70 जादूगरों ने फिर भी अपने भाले छोड़े, भले ही उन्हें लगा कि ये इसके लायक नहीं था। फिर भी उन्होंने एलेक्स के आदेशों का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। घाल गठन, प्रमुख गोबलिन ने कहा। जैसे ही सभी गोबलिनों ने अपने हाथों में अधिक ताकत डालना सुनिश्चित किया, उन्होंने अपने सिर के ऊपर ढाल को पकड़ लिया, मानो वह इस समय उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। वे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चिल्ला रहे थे ताकि वे जो ढाल संरचना बनाए हुए थे उसमें कोई अंतर न रह जाए। लेकिन नए ढाल निर्माण की तुलना उस ढाल निर्माण से नहीं की जा सकती थी जो उन्होंने पिछली बार किया था, क्योंकि उनके हाथ पहले से ही इतना भारी प्रहार झेलने से सुन्न हो चुके थे। अब पहला झटका लगने के कुछ ही सेकंड बाद इसे फिर से प्राप्त करना उनके लिए एक पीड़ा के रूप में आया। अरगग, दर्द भरी चीखें सुनाई दी क्योंकि लगभग 20 गोबलिन टिक नहीं पाए और सीधे फंसकर मर गए, जबकि कुछ घायल हो गए।
एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि जादूगर पहले वाले स्थान को ही निशाना बना पाए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी ऐसे स्थान को निशाना बनाया होता जिसने पहले पृथ्वी भाले का सामना नहीं किया होता, तो वे भाले के हमलों का एक दौर रोक पाने में सक्षम होते। उसने उन्हें देखा और महसूस किया कि जो पहले स्तर 3 पर था, वो अपने पृथ्वी भाला मंत्र कौशल में स्तर 4 तक पहुंच गया है, जबकि लगभग 10 स्तर 3 पर पदोन्नत हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये पहले से ही अविश्वसनीय खतरे में और अधिक अग्नि शक्ति जोड़ता है। एलेक्स मुस्कुराया जब उसने ये सुधार देखा। अब उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि भाले ने कितने लोगों को मार डाला, क्योंकि वह चाहता था कि सभी लोग गोब्लिन को अभ्यास लक्ष्य के रूप में उपयोग करें, ताकि वे अपने सभी कौशल को स्तर 5 तक बढ़ा सके। उन्हें गोब्लिन के जीवन को मक्खन के माध्यम से काटने वाले चाकू की तरह काटने दे जब वे सभी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। एलेक्स के अंदर शैतानी हंसी हुई जब उसने बस विचार के बारे में सोचा। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, उसने मन ही मन सोचा। अपने रिश्ते में खुशी पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है ब्यूटी। दोबारा फायर। एलेक्स ने फिर आदेश दिया और उसने देखा कि लेवल 4 वाला लड़का अब लगभग 3 अर्थ स्पीयर्स भेजने में सक्षम था और वो खुश था। उसे याद आया कि ब्रैंडन उसी स्पेल में लेवल 4 पर था और लगभग 5 भेज सकता था, लेकिन वह किसी भी तरह से उनकी तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि ब्रैंडन सीधी लड़ाई में उनमें से 10 को खत्म कर देगा, और यह उसकी मूल प्रतिभा थी। गोब्लिन उनसे लगभग 200 किलोमीटर दूर थे और जल्द ही उनके करीब पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी इस बार लगभग 40 गोब्लिन मारे गए और यह स्पष्ट था कि वे इसके आदी थे। एलेक्स ने ब्रैंडन की ओर देखा और पूछा, अरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी दूर तक धरती को हिला देने वाले मंत्र से प्रभावित कर सकते हो? मुझे कोशिश करने दो, ब्रैंडन ने कहा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, और लगभग 10 सेकंड के बाद परिणाम तब हुआ जब गोब्लिन्स ने 150 किलोमीटर की सीमा पार कर ली, जब उन्होंने देखा कि अब उनकी ओर कोई हमला नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वे 150 मीटर पर पहुंचे, उन्होंने ब्रैंडन के लिए जमीन पर प्रभाव डालना आसान कर दिया। पृथ्वी का हिलना। गोब्लिन के नीचे की जमीन अस्थिर हो गई, क्योंकि बहुत सारे पत्थर टूट गए और धंस गए, जिससे वहां खड़े रहना अस्थिर हो गया। आग, एलेक्स ने कहा, और 70 जादूगरों ने, जिनके पास भाले थे, भाले छोड़ दिए और उन्हें उन भूतों के झुंडों में उड़ा दिया जो अभी भी अस्थिर थे। हमले से 60 से अधिक भूत मर गए, जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कुछ हुआ था वो फिर से होने वाला था। जब गॉर्डन परिवार दूर से गोब्लिन्स को मार रहा था। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि वे अब भी उसी कुशलता से जीत सकते हैं? क्लेरिसा ने अपनी बहन से पूछा। नहीं, इस बार गॉब्लिन्स का आकार तिगुना और ताकत तिगुनी है, और अगर एलेक्स बुद्धिमान है तो मुझे यकीन है कि उसने पहले से ही उनके लिए एक और योजना बनाई है, क्योंकि केवल पतंगबाजी तकनीक से मदद नहीं मिलेगी। मारिया ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रही है। तीर। प्रमुख गॉब्लिन उस समय चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि वे कोई प्रहती नहीं कर रहे थे, और पीछे के कुछ गॉब्लिन ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाए और गोली चला दी। एलेक्स की भौहें ऊपर उठ गई, क्योंकि उनके भाव से पता चल रहा था कि उन्हें गॉब्लिन द्वारा किए गए इस प्रकार के छिपे हुए हमले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे उनकी पृथ्वी भाले की रणनीति की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उन्हें दोहराने के लिए तीर का उपयोग कर रहे थे। एलेक्स ने जब देखा कि वे उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराया। अरे, मैं ये सब तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, एग्नेस। एलेक्स ने कहा कि वह जानता था कि एग्नेस पृथ्वी की दीवार में स्तर 5 तक पहुंच गई है, और उसके अनुभव से प्रत्येक मंत्र का स्तर 5 पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वो कम से कम उनकी रक्षा कर सकती है। उसने एलेक्स के उदासीन रवैये पर अपना सिर हिलाया और अपनी छड़ी हिलाई, और बिना कोई जादू किए, हाथ के इशारे किए या एक शब्द भी कहे, तुरंत ही जमीन से मिट्टी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उठा और उन्हें ढक दिया। तीर फर्श पर गिरने से पहले दीवार पर केवल छोटे खरोंच के निशान छोड़ पाया। हर कोई उसके जादू की सीमा और शक्ति से हैरान था।
यह स्पष्ट था कि वह एक बहुत शक्तिशाली जादूगर थी, जो उन सभी के लिए एक आश्चर्य के रूप में था क्योंकि एलेक्स ने उसका उपयोग नहीं किया था, जिससे उन्हें बस ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वो और क्या छिपा रहा था। वहां दौड़ो और दीवारें तोड़ दो, वे पहले से ही हमसे डरे हुए हैं, प्रमुख भूत ने कहा, क्योंकि उसे फिर से नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गॉर्डन परिवार ने जो शक्ति दिखाई थी उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था और वह जल्द ही मरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह पहले वहां संख्या कम करने के लिए संख्याओं का उपयोग करना चाहता था, क्योंकि वो कुछ गॉब्लिन के साथ पीछे खड़ा था जबकि लगभग 2700 गॉब्लिन पृथ्वी की दीवार की ओर भागने लगे थे। गॉर्डन परिवार लैंस्ट परिवार के साथ पीछे छिप गया। जब वह आराम करने लगा तो उसने महसूस किया कि उसके घोड़े की परछाई से कुछ उठ रहा है। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली क्योंकि उसने देखा था कि गॉर्डन परिवार के एक सदस्य ने अंधेरे का इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे हत्या करने वाले दूसरे परिवार ने किया था। लेकिन वह जानता था कि जादूगर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी तलवार सीधे उस छाया की ओर घुमाई जो अभी भी उठ रही थी। लेकिन इससे पहले कि तलवार छाया को काट पाती, छाया से एक बड़ी गदा निकली और उसने पलटवार किया, और जिस क्षण उसकी तलवार गदा से टकराई, उसने महसूस किया कि जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी उससे एक प्रतिध्वनित बल उसके शरीर में आ रहा है और उसे और उसके घोड़े को पीछे धकेल दिया गया क्योंकि उसने अपनी तलवार छोड़ दी और अपराधी ने अंततः खुद को पूरी महिमा में प्रकट किया। टाइटन की लाल आंखें कभी इतनी चमक से चमक रही थी कि नाइट ने उसे छू लिया, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थानांतरण टेलीपोर्टेशन के लिए क्लो की शक्ति का उपयोग करने के बाद अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गोब्लिन को अंततः एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन था। उसने निश्चित रूप से इस तरह से पीछे धकेले जाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति को देखकर उसने खुद को कड़ी लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया। चलो ऐसा दोबारा नहीं करते हैं, नाइट ने टाइटन से कहा, हालांकि वह जानता था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। आखिरकार टाइटन अभी भी बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके बाद आने वाले अन्य गोलेम के समान रैंक का नहीं था। प्रमुख गोब्लिन्स को झटका लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक गोलेम के खिलाफ ताकत की प्रतियोगिता में हार गया था और कोई रास्ता नहीं था कि वह उस गोलेम को भूल जाए जिसकी गदा पर अभी भी गोब्लिन्स का सूखा खून लगा था। जब वह किसी को मारने के लिए झपट्टा मारने से पहले उनकी सहन शक्ति को आकर्षित करने की योजना बना रहा था, तो उसे ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ से भी उस पर हमला किया जाएगा। मार डालो आह, वह चिल्लाया और उसने अपने नीचे राक्षसी घोड़े को तेजी से भागने के लिए मारा जबकि टाइटन के करीब के गॉब्लिन ने भी उस पर हमला किया और उसने अपनी गदा को एक ओर घुमाया जिससे बहुत अधिक हवा उत्पन्न हुई जिसने हथियारों को सीधे उसकी ओर उड़ा दिया। ऐसा लगा जैसे उसने एक साधारण वायु मंत्र का प्रयोग किया हो, जिससे शूरवीर ने जो कुछ देखा उसे देखकर अपना मुंह चौड़ा कर लिया। आह, प्रमुख गोब्लिन चिल्लाया क्योंकि अन्य गोब्लिनों को पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन अंततः उसे अपनी तलवार को फिर से घुमाने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार टाइटन तक पहुंच पाती, उसने देखा कि गोलेम ने अपनी पीठ से एक बड़ी ढाल उठाई और उसके हमले को रोक दिया, जिससे वो आश्चर्यचकित हो गया। चूंकि ये पहली बार था जब गोलेम ने ढाल का उपयोग किया था, इसलिए ये एक आश्चर्य के रूप में आया क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक पूरी तरह से हमलावर गोलेम था। तलवार के वार को रोकने के बाद टाइटन ने अपनी नुकीली गदा को सीधे गॉब्लिन के सिर पर घुमाया। गॉब्लिन की आंखें कस गई और उसका मुंह फड़क गया। वो अभी भी अस्थिर था और हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार को वापस नहीं घुमा पा रहा था, इसलिए वह केवल घोड़े से लुढ़क सकता था। उम्मीद है कि वो अन्य गॉब्लिनों के वापस आने से पहले कुछ समय खरीद सकेगा और वे एक साथ हमला करेंगे, क्योंकि ये गॉब्लिन एक राक्षस था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अकेले उससे लड़ सके सिवाय इसके कि उसकी आत्महत्या की इच्छा थी। और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने अपने चेहरे पर ताजा खून फैला हुआ महसूस किया। उसने देखने की पूरी कोशिश की। जैसे ही उसने अपना चेहरा साफ करने के लिए अपने खाली हाथ का इस्तेमाल किया, तो उसने देखा कि गोलेम की गदा उसके राक्षसी घोड़े माउंट के सिर के अंदर गहराई में धंसी हुई है।
उस वार से बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके मस्तिष्क के मामले हर जगह थे। गोबलिन ने महसूस किया कि उसकी पीठ ठंडी हो गई है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वार उसके लिए था। टाइटन ने अपनी गदा हटा ली और घोड़े का शरीर एक जोरदार धम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। टाइटन ने अपनी भयानक लाल आंखों को गॉब्लिन की ओर निर्देशित किया और वो पहली बार डर से कांप गया, जैसा कि उसने सोचा था। उसने वास्तव में अपना हाथ वहां बढ़ाया था जहां उसे नहीं बढ़ाना चाहिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि गोलेम की तीव्र हत्या की मंशा उसे लहरों के रूप में उसकी ओर भेज रही थी, जिससे वह भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि गोलेम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा क्योंकि वो पूरी तरह से अपने स्वामी की इच्छाओं का पालन कर रहा था। गोबलिन नेता जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी गिरी हुई तलवार की ओर झपटा। जिस क्षण उसने अपनी दूसरी तलवार पकड़ी, उसने अंततः एक रुख अपनाया और अपनी 2 तलवारों को टाइटन की ओर 2 तलवारों वाली मुद्रा में इंगित किया। तुम पागल राक्षस हो, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। भाइयों, आओ हम एक साथ हमला करें। वह सिर्फ एक गोलेम है। अगर हम अपनी ताकत एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे। अग्रणी पीक, टियर 1 गोबलिन्स ने कहा। बाकी गोबलिन्स जल्दी से टाइटन के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसके खिलाफ एक प्रकार का अर्धवृत्ताकार गठन बना लिया। वे उसे नष्ट करने के लिए दृढ़ थे। नाइट पहले से ही अपना छाया तत्व फैला रहा था क्योंकि उसे लगा कि जैसे ही चीजें हाथ से निकल जाएंगी वो जल्दी से उन्हें वापस भेज देगा क्योंकि ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। टाइटन को कुछ भी होने देने के लिए तैयार। आखिरकार वो उन कुछ लोगों में से एक है जो जानते थे कि टाइटन एलेक्स का पहला और सबसे भरोसेमंद गोलेम था क्योंकि उसे उसकी ढाल बनने के इरादे से बनाया गया था। और यही कारण था कि वह अपने मालिक की हर समय रक्षा करने की आशा में हर समय अपनी पीठ पर एक बड़ी ढाल रखता था। लेकिन जैसे जैसे एलेक्स मजबूत होता गया, उसे अपनी विश्वसनीय ढाल की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसे कम कर दिया गया क्योंकि वह एक हत्या करने वाले गोलेम को अधिक चाहता था और टाइटन बस वही बन गया क्योंकि इसने शहर के द्वार पर नंबर 1 लड़ाई से लेकर एलेक्स की हर लड़ाई लड़ी है। टाइटन हमेशा एलेक्स की इच्छाओं के साथ बढ़ता रहा है। यह वही था जिसे नाइट ने एलेक्स का मुख्य गोलेम माना था। जब वे ज़ॉम्बी से बचाव कर रहे थे तो नाइट वास्तव में एलेक्स के लिए टाइटन के मूल्य से अवगत था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे टाइटन को बदला जा सके और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे मरने दे। एलेक्स उस पर नरक बना देगा यदि ऐसा कभी हुआ। ठीक उसी समय जब उसका छाया तत्व टाइटन को ढकने वाला था, टाइटन उसकी ओर मुड़ा और उसकी ओर देखा। नाइट कांप उठा। भले ही टाइटन ने कुछ नहीं कहा, वो पूरी तरह से समझ सकता था कि वो उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। नाइट ने टाइटन के शरीर से अपने छाया तत्वों को तुरंत हटा दिया और टाइटन ने अपनी दृष्टि वापस गोबलिन्स पर केंद्रित कर ली। नाइट ने घबराकर कहा कि अगर वह उन्हें छाया के साथ वापस भेजने पर जोर देता तो क्या होता। उसे यकीन नहीं था। उसने कबीले में बहुत सारे गोलेम देखे थे। आखिरकार उनमें से बहुतों के पास एक छाया थी, विशेष रूप से वे लोग जिनमें साधना के लिए अधिक प्रतिभा नहीं होती। वे हमेशा गोलेम का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन उसने वास्तव में ऐसा कोई गोलेम नहीं देखा था जो एलेक्स द्वारा बनाए गए गोलेमों के समूह जितना बुद्धिमान और खतरनाक हो, और अब वह दुविधा में था कि उसे क्या चुनना चाहिए। लेकिन इस समय वह टाइटन से अधिक डर रहा था। इंतजार करने और ये महसूस करने के बाद कि गॉब्लिन्स पहला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, टाइटन ने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया और वह सीधे बगल में खड़े गॉब्लिन्स में से एक की ओर बढ़ा और इस तरह उसने किनारे पर खड़े गॉब्लिन्स पर अपनी गदा घुमाई और एक और गॉब्लिन उस पर पीछे से हमला करने वाला था। गॉब्लिन के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने अभी अभी जैकपॉट जीता हो। लेकिन टाइटन ने अपनी गदा छोड़ दी क्योंकि ये सीधे उस गोब्लिन की ओर उड़ी जिस पर वो पहले से ही वार कर रहा था। गदा सीधे गोब्लिन की पसलियों पर जा लगी और पसलियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थी। जैसे ही गॉब्लिन दर्द से चिल्लाया और वो छोटे से समूह से बाहर उड़ गया और टाइटन बहुत तेजी से पीछे मुड़ा
और उस गॉब्लिन पर टूट पड़ा जो अपने दोनों हाथों से अपनी ढाल को सामने से पकड़े हुए उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हाथ में जंग लगे खंजर के साथ हवा में उछल रहे गोब्लिन की आंखें बदल गई, क्योंकि वो हवा में नहीं बच सकता था। वो केवल अपने हाथों को अपनी छाती के सामने क्रॉस करके रख सकता था। उम्मीद कर रहा था कि वो अपने दर्द को कम कर सकेगा, लेकिन ये सिर्फ एक इच्छा पूरी करने वाली सोच थी। जैसे ही टाइटन ने उसे ढाल से मारा, वो बेहोश होकर सीधा फर्श पर गिर पड़ा और टाइटन ने अपनी ढाल से उसकी गर्दन पर तुरंत वार कर दिया। अपने सिर को कंधों से अलग करते हुए नाइट फिर से कांप उठा जब उसने ये दृश्य देखा। उसे अंततः पता चला कि टाइटन के चेहरे पर वह भाव क्यों था जब वह उसे दूर ले जाना चाहता था। आखिरकार उसने उन्हें कभी खतरे के रूप में नहीं देखा था। इतने सारे गोब्लिन्स के साथ भी वह दो को बिना किसी खरोंच के एक पल में मारने में सक्षम था। बाकी गोब्लिन जो दौड़ रहे थे, वे वहां कदमों में जम गए, क्योंकि वे उस क्रूरता से हैरान थे जो गोलेम ने दिखाई थी। वो उनसे कहीं अधिक दूसरे आयाम का प्राणी था। उसने अपना सिर उठाया और उन सभी को देखा। उसकी डरावनी लाल आंखें बहुत चमक रही थी, मानो कह रहे हों, अगला कौन है? आह, चलो हम सब अपने भाई का बदला लेते हैं, वरना ये राक्षस हमारे जैसे और लोगों को मार डालेगा। प्रमुख गोब्लिन ने अंततः कहा। उसने सभी गोब्लिन को इकट्ठा किया, क्योंकि वह चाहता था कि वे एक साथ उस पर हमला करें, एक एक करके नहीं। टाइटन ने जो ताकत दिखाई है, उसने उसे बुरी तरह डरा दिया है, और अब वो कभी भी टाइटन पर अकेले हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। और टाइटन के मुंह का कोना मुस्कुराहट में ऊपर उठा। नाइट कसम खा सकता था कि उसने सही देखा। गोलेम आनंद ले रहा था। डार्क ब्लिस परिवार, शहर के गार्ड, भूत देख रहे हैं। जिस तरह से चीजें सामने आई, उससे वे सभी हैरान थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लड़ाई इस तरह से सामने आएगी जब 3000 गॉब्लिन गॉर्डन परिवार के जादूगरों को खत्म करने के लिए निकले थे। लेकिन केवल एक गोलेम प्रमुख गॉब्लिन को बड़ी समस्याएं दे रहा था। क्लैंक, क्लैंक, क्लैंक। 2000 से अधिक गॉब्लिन अंततः उस बड़ी पत्थर की दीवार तक पहुंच गए जो उन्हें गॉर्डन और लांस्ट परिवार के जादूगरों से दूर रख रही थी, और इसे गिराने की कोशिश में इसे काटना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गोब्लिन पहले सेट की तुलना में अधिक दयनीय रूप से नष्ट हो जाएंगे? क्लेरिसा ने किसी विशेष से नहीं पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलेक्स की अब तक की सभी चालें बहुत सोची समझी लगती है, और जब हमें लगता है कि उसके पत्ते खुल गए हैं, तो वो हमेशा कुछ और पागलपन की योजना बनाता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए अब मुझे लगता है कि हम इस बात पर अंधविश्वास करते हैं कि वो फिर से अपने पागलपन भरे कारनामों में से एक को अंजाम देगा, मारिया ने कहा। फिर भी 2000 सैनिकों के खिलाफ लड़ने से उसे कुछ जादूगरों का नुकसान होगा। वह बिना कुछ चोटों के इस लड़ाई से बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कि वो लगभग 100 जादूगरों को खो देगा। मारिया, तुम क्या सोचती हो? क्लेरिसा ने वापस सवाल किया, लेकिन मारिया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि उसका सारा ध्यान मिट्टी की दीवार की ओर था। लगता है इन गोब्लिन्स ने मुझे कम आंका है। ब्रायन, क्या तुम्हारे लोग कुछ कर सकते हैं? एलेक्स ने पूछा। मुझे सचमुच लगता है कि यह खतरनाक है, क्योंकि हम अब इस मंत्र को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि अगर हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं, तो यह मध्य स्तरीय मंत्र की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, मुझे लगता है कि यह उस सीमा में प्रवेश करने वाला है। ब्रायन ने जवाब दिया। किसने कहा कि आपको इसे नियंत्रित करना है या इसे निम्न जादूगर स्तर पर रोकना है? आपको बस इसे गॉब्लिन पर छोड़ना है। मुझे यकीन है कि पृथ्वी की दीवार पर हैकिंग करने वाले बहुत सारे गॉब्लिन हैं। हमें बस एक मंत्र की आवश्यकता है जो उनमें से अधिकांश को नियंत्रित कर सके, ताकि हम एक ही शॉट में लगभग सभी को मार सके। एलेक्स ने कहा। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूं, एग्नेस ने कहा। जैसे ही उसने अपनी छड़ी को अपने लबादे के अंदर डाला और जब वह उसे बाहर लाई तो वह एक लंबे और सुंदर डंडे में बदल गई जो काफी प्राचीन लग रहा था। एग्नेस ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और उसने जो मजबूत मिट्टी की दीवार खड़ी की थी
वो टूटकर पीछे की ओर गिरने लगी और इसने उन भूतों को अपनी चपेट में ले लिया जो अभी भी गार्डों को काट रहे थे। जैसे ही बड़े बड़े पत्थर उन पर गिरे, सामने खड़े लोग कुचलकर मर गए और पूरा क्षेत्र धूल से भर गया, जिससे धूल के बादल के बीच से कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। गॉर्डन और लांस्ट परिवार के जादूगरों की स्थिति के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर भी वे बस इतना जानते थे कि आगे जो कुछ भी होने वाला था वो आत्मघाती हो सकता था, क्योंकि अभी भी लगभग 2000 गॉब्लिन धूल के साफ होने का इंतजार कर रहे थे। और मार डालो, वे इस बात पर झिझक रहे थे कि क्या जल्दी करें या धुएं के पूरी तरह से जाने का इंतजार करें, क्योंकि उनके शीर्ष मालिकों से कोई आदेश नहीं था, क्योंकि टाइटन ने उन्हें व्यस्त रखा था, क्योंकि उसने पहले ही उनमें से 20 को मार दिया था, जो काफी चौंकाने वाला था। लेकिन 2000 गोब्लिन के खिलाफ लड़ाई अभी भी मुख्य घटना थी। लेकिन यह अभी भी एक रहस्य था कि टाइटन उन्हें कैसे रोक सकता है, चूंकि वह सिर्फ एक गोलेम था। नाइट उस चरम शक्ति को देखकर हैरान था जो टाइटन इस समय प्रदर्शित कर रहा था, और ऐसा लगता था कि वह प्रत्येक हत्या के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। जबकि गोब्लिन अभी भी बादलों के छंटने का इंतजार कर रहे थे, इसने लैंस्ट परिवार को एलेक्स द्वारा दिए गए मंत्र को पूरा करने का मौका दे दिया। वायुमंडल में हवा घूमने लगी और ऐसा लग रहा था कि सब एक ही दिशा में जा रही है, और धूल के बादल हवा के लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गए, जो उस क्षेत्र में अत्यंत मजबूत वायु तत्वों की गतिविधि से आकर्षित हुई थी। जब सभी ने देखा कि टूटी हुई मिट्टी की दीवारों के पीछे क्या है, तो वे डर से कांप उठे, क्योंकि मौत का एहसास उन पर हावी हो गया था और उनकी सभी खतरे की इंद्रियां उन्हें चेतावनी के संकेत भेज रही थी। विशेष रूप से गोब्लिन जो इस सब के सामने थे। लेकिन मजेदार बात यह थी कि ये गोब्लिन की क्षत और डरावनी दिखने वाली मृत देह का समूह नहीं था जिसने उन्हें ये डर दिया था, बल्कि एक बड़ा और लंबा बवंडर बना हुआ था जो तेज गति से घूम रहा था। और उसके आसपास के 250 जादूगर, जैसे जैसे मंत्र काफी शक्तिशाली होता गया, वे अपना हर इंच मन मंत्र में डालते गए। और ये किसी भी आंख वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट था कि वे उस स्तर के जादू को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पहले से ही एक निम्न स्तरीय जादूगर के हमले का उल्लंघन कर रहा था और पहले से ही एक निम्न टियर 4 जादूगर की मंच शक्ति में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही स्टीवन और मारिया ने यह देखा, उन्होंने तुरंत पहाड़ियों की ओर वापस लौटने का आदेश दिया, क्योंकि उनके लिए वही एकमात्र सुरक्षित स्थान था। उनमें से कोई भी टियर 4 जादू मंत्र को रोक नहीं सका। एलेक पागल है जिसने 250 टियर 1 जादूगरों के संचित मान का उपयोग करके ऐसा आत्मघाती कार्य करने के बारे में सोचा होगा, स्टीवन ने कहा जब वो अंततः डार्कब्लिस परिवार से मिला, जो पहले पहाड़ी के पास थे। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि वो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। मारिया ने एलेक्स के बारे में अपने अवलोकन के कारण कहा। अब उसे समझ में आया कि वह क्यों चाहता था कि वह 1000 भूतों को नियंत्रण में रखे, हालांकि उसने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन यदि वे 1000 भूत इसमें शामिल हो जाते तो वे जादू के काम में बाधा डाल सकते थे, जिससे वो विफल हो जाता। वो हर चीज की योजना पहले से बना रहा था और यही बात उसे डरा रही थी। ऐसा दुश्मन होना जो आपको यह आभास देता था कि वो हमेशा एक कदम आगे है, उसे हराना मुश्किल था, सिवाय इसके कि आप उसे अत्यधिक शक्ति से मार सकते थे, और उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है, चूंकि पूरे युद्ध क्षेत्र में किसी को भी उसकी युद्ध शक्ति का पता नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि उसके गोलेम बहुत शक्तिशाली थे। मारिया ने इस मामले के बारे में बहुत अधिक सोचते हुए भौहें चढ़ाई। बहुत समय हो गया था जब उसे किसी के बारे में इतना चिंतित होना पड़ा था। हवा के बवंडर को छोड़ो, एलेक्स ने आदेश दिया, क्योंकि उसका चेहरा गंभीर था। वह निश्चित रूप से बवंडर को अपने चेहरे पर नहीं फटने देगा और उसे और उसके साथियों को मार नहीं देगा। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे इसे गॉब्लिन की ओर छोड़ दें। साथ ही टाइटन को वापस आने का संकेत भी दिया, क्योंकि उसने उसे ऊपरी और शिखर स्तर 1 के गोब्लिनों को रोकने का जो मिशन दिया था, वो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा किया गया था।
जब लैंस्ट परिवार ने उसकी आज्ञा सुनी तो उन्होंने अंततः राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने हवा के बवंडर को गोब्लिन्स की ओर धकेलने के लिए अपने आखिरी मन का उपयोग किया। लेकिन एक लांजट अभी भी दहाड़ते हुए उसे पकड़े हुए था और वो बवंडर को नियंत्रित करने के लिए अपनी मन और इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहा था, ताकि वो तब तक विस्फोट न करे जब तक कि वो गॉब्लिन के बीच में न पहुंच जाए। जब गोब्लिन अंततः अपने होश में आए तो उन्होंने देखा कि तूफान उनकी ओर आ रहा है। वे अपनी पहाड़ियों की ओर भागे और वापस भागने लगे। वे इतनी बुरी तरह से पीछे हट रहे थे कि जब उनका एक साथी भी गिर गया। वे व्यावहारिक रूप से उस पर पैर रखते हैं और इस प्रक्रिया में उसे मार देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि 2000 से अधिक गॉब्लिन उस समय कैसी अराजकता पैदा कर रहे होंगे जब वे डर के मारे चिल्लाते हुए वापस भाग रहे होंगे। आर्ग गग ब्रायन दहाड़ा, क्योंकि उसका परिवार का ऊपरी हिस्सा फट गया था और उसका ऊपरी शरीर नंगा था। उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थी, क्योंकि उसने चेतना खोने से पहले अपने आखिरी थोड़े से मन का इस्तेमाल करके तूफान को गोब्लिन्स की ओर तेजी से धकेला था। लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिर पाता, एलेक्स ने लीजन की ओर इशारा किया, जो अगले ही पल गायब हो गया और अगले ही पल ब्रायन के बगल में फिर से प्रकट हुआ और गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। बहुत बढ़िया काम सैनिक, लीजन ने उसे पकड़ते हुए कहा। लैंस जादूगरों का चेहरा खराब हो गया जब उन्होंने गोलेम को अपने नेता की एक सैनिक के रूप में प्रशंसा करते सुना, लेकिन वे सभी हंस पड़े क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान बवंडर की ओर लगाया। ये उनका अब तक का सबसे महान मंत्र था और भले ही ये किसी और का विचार था, लेकिन इससे होने वाले विनाश को देखने में उन्हें आनंद आया। ये बहुत तेजी से उड़ा और लगभग गॉब्लिन्स को काट डाला, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पवन ब्लेड बवंडर से गॉब्लिन्स की भीड़ में भेजे जा रहे थे और इस प्रक्रिया में लगभग 5 जीवन काट रहे थे, और ये हर 10 सेकंड में कम से कम 5 पवन ब्लेड उगल रहा था। इसका मतलब था कि पवन ब्लेड की हर लहर कम से कम 25 गॉब्लिन्स को मार रही थी। गोब्लिन मर रहे थे और वे इसे रोक नहीं सकते थे, क्योंकि बवंडर उनकी ओर बढ़ रहा था। चाहे वे कैसे भी भागे, वे वास्तव में बवंडर से आगे नहीं निकल सकते थे और टियर 4 या उससे ऊपर के गोब्लिन के हमले को छोड़कर कोई रास्ता नहीं था जिससे वे बवंडर को रोक पाते, क्योंकि ये मध्य टियर 4 शक्ति सीमा तक पहुंच गया था और ये लगातार खींचता रहा। वायुमंडल से हवा के तत्वों ने इसे और अधिक शक्तिशाली और बड़ा बना दिया, यहां तक कि पीछे के कुछ गॉब्लिन भी बवंडर के खिंचाव का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि वे पहले से ही बवंडर की ओर बढ़ रहे थे। अर्रघ, मुझे बचाओ कोई ना। ये कुछ बदकिस्मत भूतों की आखिरी चीखें थी, जो हवा में कटकर बवंडर की ओर उड़ गए थे, क्योंकि उनके शरीर को बवंडर के बीच में पहुंचने से पहले ही बेरहमी से काटा और काटा जा चुका था। बवंडर का एक ओर का भाग लाल रंग के कुछ धब्बों से रंगा हुआ था, क्योंकि उसने जितने गॉब्लिन मारे थे उससे रक्त की धुंध और भी तीव्र हो रही थी। हर सेकंड दर्जनों गॉब्लिन बवंडर की ओर उड़ रहे थे। टियर एक क्षेत्र के अग्रणी गोब्लिन का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसकी पसलियों के किनारे से बहुत अधिक खून बह रहा था और वो अपने बाएं हाथ से घाव को ढक रहा था। वो घाव पर दबाव डाल रहा था ताकि और अधिक खून न बहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये काम नहीं कर रहा था। उसका दाहिना हाथ, जो अभी भी उसकी तलवार पकड़े हुए था, अभी भी कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथी के शव फर्श पर बिखरे पड़े थे। केवल कुछ ही लोग अभी भी सुरक्षित थे, क्योंकि जो जीवित थे वे किसी न किसी तरह से गंभीर रूप से घायल थे। उसने खून थूका क्योंकि उसने अपराधी को देखा जो इस सब के लिए जिम्मेदार था। गोलेम ने उस पर अधिक ध्यान देना सुनिश्चित किया था, क्योंकि वह नेता था। गोलेम अभी भी मध्य में मजबूती से खड़ा था। उसकी गदा और ढाल दोनों गोब्लिन के खून से रंगे हुए थे, जिससे उसकी पहले से ही दबंग छवि और अधिक डरावनी लग रही थी। वो युद्ध के देवता की तरह था जो अभी अभी अपने शत्रुओं के रक्त में नहाया था, और जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोलेम उन्हें खत्म करने वाला है तो उसकी डरावनी लाल आंखों ने फोकस बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई संकेत मिल गया हो, और उसने शूरवीर की ओर ध्यान देने से पहले आगे देखा। नाइट ने देखा कि उसे अजीब तरह से देखा जा रहा था
और वो भ्रमित लग रहा था। लेकिन जब उसने टाइटन को अपनी छाया की ओर इशारा करते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसे अब छाया यात्रा करने के लिए कह रहा था। उसने टाइटन के चेहरे को केवल कुछ देर के लिए देखा। टाइटन ने केवल अपना सिर हिलाया जब उसने उसकी अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि वो उसका मन पढ़ सकता है, और जैसे नाइट ने उन्हें ढकने के लिए अपनी छाया का उपयोग किया था। और जल्दी से अपनी छाया यात्रा मंत्र का उपयोग करके वो गोब्लिन्स को पता चलने से पहले तेजी से गायब होने में सक्षम था। लेकिन जैसे ही गोब्लिन्स ने उन्हें जाते देखा, उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वे बस एक छोटी सी उम्मीद पर टिके हुए थे कि वे टाइटन जैसी आपदा से बच सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि ऐसा लग रहा था कि उसके मालिक को उसकी जरूरत थी, इसलिए वह चला गया। प्रमुख गोब्लिन ने उसके द्वारा भेजे गए गोब्लिनों को देखने और उनके परिणामों की जांच करने का फैसला किया। आखिरकार गोलेम का मालिक उसे वापस तभी बुलाएगा जब वो मुश्किल स्थिति में होगा। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ा, उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने देखा कि जिन भूतों पर उसे इतना विश्वास था, उनकी निर्दयता से हत्या की जा रही थी। और जब उसने देखा कि उनकी मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार था, तो उसे यकीन हो गया कि उनका जीवन गंभीर खतरे में था और वे ऐसी आपदा से बच नहीं सकते थे। भागो! वह चिल्लाया और टियर 2 लड़ाई क्षेत्र की ओर भागने लगा। यह स्पष्ट था कि बवंडर नहीं रुकेगा और निश्चित रूप से टियर 1 गोब्लिन्स के प्रतीक्षारत सभा स्थल तक पहुंच जाएगा। और वह इतना आश्वस्त नहीं था कि वह उससे आगे निकल सके, इसलिए उसने अन्य गोब्लिनों को अपने साथ ले जाना सुनिश्चित किया, क्योंकि एक कहावत है कि जब एक बाघ आपका पीछा कर रहा हो, आपको वास्तव में बाघ से तेज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पीछे वाले व्यक्ति से तेज होने की जरूरत है। इसलिए वह केवल इसी तर्क का उपयोग कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बाकी साथियों को यह आदेश दिया, बवंडर नियंत्रण से बाहर हो गया, क्योंकि वो पहले से ही विस्फोट के संकेत दे रहा था। ओह बकवास! गॉब्लिन नेता ने कहा। जब उसने इस नए सुधार को देखा तो वह चिल्लाना चाहता था। उसने सोचा कि काश उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल पहले किया होता जब गोलेम गायब हो गया था। लेकिन अब वो अपने जीवन के लिए भाग रहा था, ये पता नहीं कि वो बचने वाला है या नहीं। हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वो बवंडर को लोगों को टुकड़े टुकड़े करते हुए देख सकता था, और वो पहले से ही समझ सकता था कि अगर वो उस बेहद खतरनाक बवंडर की चपेट में आ गया तो उसका क्या हश्र होगा। टकराना! बवंडर फट गया, जिससे अलग अलग रेंज और आकार की हवा की धारें निकली, जिससे भागते हुए सभी गॉब्लिन मारे गए, और यहां तक कि कुछ को बहुत आगे भेजकर उन गॉब्लिनों को भी मार डाला जो नेता गॉब्लिन के साथ भाग रहे थे। सौभाग्य से नेता गोब्लिन विस्फोट की आवाज सुनते ही तेजी से झुक गया, इसलिए हवा के ब्लेडों का हमला उससे बहुत कम अंतर से बच गया। गॉर्डन और लास्ट परिवार द्वारा एक साथ किए गए हमले के परिणाम से सभी मानव जादूगर आश्चर्यचकित थे। ये कहना भी कम होगा कि वे आश्चर्यचकित थे। हम जीत गए, स्टीवन ने चिल्लाकर कहा, और शहर के सभी गार्ड उसके साथ चिल्लाने लगे, क्योंकि वे अपनी त्वरित जीत का जश्न मना रहे थे। टियर 1 युद्ध क्षेत्र को सबसे खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में गोब्लिन सैनिक आए थे। लेकिन एक निश्चित व्यक्ति के कारण वे बहुत जल्दी युद्ध समाप्त करने में सक्षम थे। हाँ, एलेक्स पागलों की तरह हंसा। कुछ जादूगर तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। आखिरकार वो हजारों गॉब्लिनों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 5000 से अधिक गॉब्लिन सैनिक भी शामिल थे, जो शहर के रक्षकों से लड़ रहे थे। उनकी संख्या लगभग 7000 थी, लेकिन शहर के रक्षक अपने अविश्वसनीय गठन के साथ लगभग 1000 से अधिक गॉब्लिनों को मारने में सक्षम थे। केवल लगभग 300 शहर रक्षकों को खोया। जब जादू का विस्फोट हुआ तो वे भी नहीं बचे, लेकिन उन्होंने केवल अपनी उपलब्धि पर हंसा, जबकि अन्य लोग इस बात से काफी उलझन में थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। एलेक्स सिस्टम अधिसूचना के कारण खुश था। स्तर 7 तक, स्तर 8 तक, स्तर 9 तक। उच्च टियर 1 जादूगर बनने पर बधाई। स्तर 15 तक। सभी गॉब्लिनों की हत्या ने उसकी साधना को सीधे उच्च
टियर एक जादूगर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा दिया था। यहां तक कि उसकी साधना इस हद तक अधिक स्थिर हो गई थी कि वह टूटने के बाद अपनी आभा को नियंत्रित करने में सक्षम था। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आभा बाहर निकल गई और हर कोई उसकी ओर मुड़ गया, क्योंकि वे उसकी अप्रत्याशित सफलता से हैरान थे, जिसमें हवा में हॉबगोब्लिन भी शामिल था, जिसके चेहरे पर अब एक तनाव था, क्योंकि उसके चेहरे पर पहले की लापरवाह अभिव्यक्ति गायब हो गई थी। वो किस तरह का राक्षस है जो इस तरह के वातावरण में भी आगे निकल जाने में सक्षम है, जैसे कि वो युद्ध के मैदान में नहीं था। वो पूरी तरह से लापरवाह है, जैसे कि कुछ भी उसकी ओर खतरा नहीं भेज सकता है। हॉबगोब्लिन ने कहा, के ये गॉर्डन परिवार की शैली है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसके साथ तुम नहीं जीतने वाले थे, या तुम भूल गए? ड्रेको ने हॉबगोब्लिन को चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वो अब बहुत खुश महसूस कर रहा था और एलेक्स की सफलता उसके लिए सोने पर सुहागा जैसी लग रही थी। वे बचे हुए टियर 6 जादूगर ने उसकी शेखी पर खांसने का नाटक किया। मैं देखता हूं कि तुम कब तक इतने बेफिक्र रह सकते हो, हॉबगोब्लिन ने ड्रैको से कहा, जबकि उसने गुप्त रूप से सभी टियर 3 गॉब्लिन को एक टेलीपैथी संदेश भेजा और उन्हें एक नया मिशन दिया, और वह था एलेक्स को मारना, क्योंकि वह किसी भी तरह से किसी को एलेक्स के रूप में अनुमति नहीं देगा। जो रणनीति में एक दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वो उन्हें सिरदर्द देने के लिए बड़ा हुआ। उसने इस स्तर के गैस को जड़ से उखाड़ने का दृढ़ संकल्प किया था। कम से कम ये इस शहर को नुकसान पहुंचाएगा और अगले आक्रमण को और अधिक आसान बना देगा। उसने महसूस किया कि अगर वह एलेक्स को मारने में सक्षम हो गया तो ये पूरी तरह से इसके लायक होगा, क्योंकि सभी टियर 1 जादूगरों में केवल एलेक्स का मूल्य ही अधिक था। इसलिए चूंकि वो खुद पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूसरों से अपने गंदे काम करवाए। आखिरकार उसका मानना था कि अगर उसने अब मार दिया तो वो भविष्य में अधिक गोब्लिन मौतों का कारण बन जाएगा। अभी वह केवल टियर 1 युद्ध क्षेत्र को प्रभावित कर सकता था, जिससे वास्तव में गॉब्लिन को उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास हजारों टियर 1 गॉब्लिन ग्रंट थे। लेकिन उन्हें 10,000 अंकों में खोना अभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए वह एलेक्स को मारने के लिए उनकी मौत का कारण जानने के लिए बहुत दृढ़ था। ड्रेको ने चुपके से हॉबगोब्लिन को देखा, क्योंकि उसने देखा कि उसके चेहरे पर तनाव धीरे धीरे गायब हो रहा है, और वह मुस्कुराने लगा, जैसे कि वह कुछ भयावह योजना बना रहा हो। हर कोई आश्चर्य से उस जगह को देख रहा था जहां हवा का बवंडर फटा था, और उस क्षति को देखकर हैरान था जो जादू ने पहुंचाई थी। लेकिन जादू की सीमा के बावजूद अभी भी कुछ गॉब्लिन थे जो नीचे झुकने या भाग्य से विस्फोट से बचने में सक्षम थे, क्योंकि वे विभिन्न स्तरों की गंभीर चोटों के साथ अपने जीवन से लटके रहे। तुम बाकी बचे हुए गोब्लिनों को मारने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे कबीले में सबसे कम योग्यता है, और इस तरह का काम वास्तव में तुम्हारे जादूगरों के लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि उन्हें हत्या करने में विशेषज्ञता हासिल है, एलेक्स ने मारिया से कहा। वो स्पष्ट रूप से शेष बचे गोब्लिनों को हटाने का काम उस पर और उसके कबीले पर डाल रहा था, और भले ही ऐसा लगता हो कि वह उसके लिए बचे हुए हिस्से को छोड़ रहा था, लेकिन वास्तव में उनके लिए दूसरे परिवार के साथ युद्ध मैच साझा करना बहुत अच्छा था। गोब्लिन की लड़ाकू शक्तियों को उस स्तर तक गिराने के बाद, हम आपसे आदेश नहीं लेते एलेक्स, क्लेरिसा एलेक्स पर चिल्लाई जब उसने ये कहना समाप्त किया कि वे गोब्लिनों का ध्यान रखते हैं, जिससे ऐसा लगता था कि वे एलेक्स के किराए के गुंडे हैं। लेकिन मारिया ने अपनी स्थिति को अलग तरह से सोचा, क्योंकि नेता के रूप में उसे बड़ी तस्वीर को देखना था, और एलेक्स ने जिन गॉब्लिन्स को गंभीर रूप से घायल किया था, उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो युद्ध योग्यता हासिल करना चाहता था, जो उनके लिए सबसे अच्छा था, और उसने इसे अस्वीकार भी नहीं किया होता अगर एलेक्स ने उनसे उनकी कमाई का कुछ प्रतिशत छोड़ने के लिए कहा होता। लेकिन वह उदासीन लग रहा था, इसलिए मारिया ने अपनी धुंध को अपनी बहन की ओर मोड़ दिया और उसे थोड़ा कांपने दिया, फिर चुप हो गई, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं करना चाहती थी। धन्यवाद।
हम इस अवसर का दुरुपयोग युद्ध की ताकत हासिल करने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसे हमारे लिए छोड़ने का फैसला किया है। मारिया ने अपने परिवार के जादूगरों को युद्ध के मैदान में वापस ले जाने से पहले कहा, ताकि बचे हुए गोब्लिनों को खत्म किया जा सके जो बवंडर विस्फोट के बाद भी जीवित बचे हुए थे। डार्क डोमेन, शैडो हंटिंग ग्राउंड। मारिया ने अंततः एक मंत्र का प्रयोग किया, और यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही चमकदार मंत्र था, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाले छाया तत्व अविश्वसनीय रूप से भयावह हो गए थे, और एक छाया गुंबद ने उस क्षेत्र को ढक लिया जहां शेष गॉब्लिन थे। लेकिन जो बाहर थे वे अभी भी अंदर देखने में सक्षम थे। एलेक्स और बाकी गिरोह मंत्र की सीमा से हैरान थे, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से छाया मंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वे केवल नाइट की ओर देख सकते थे, जो हार के भाव में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए घबराहट से हंस रहा था। यह स्पष्ट था कि उसे छाया मंत्रों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। एलेक्स दयनीय। हालांकि गॉर्डन परिवार दुष्ट छाया जादूगरों या छोटे छाया विरासत वाले कुलों या डार्क ब्लिस कुलों से कुछ छाया मंत्र प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, जिनके पास एक सभ्य छाया विरासत थी, लेकिन कोई भी वास्तव में अपना मूल या मुख्य मंत्र किसी अन्य परिवार को नहीं बेचेगा। आखिरकार यह विशेष रूप से वही का था। इस तरह की चीजें भाग्य पर छोड़ दी गई थी। इसलिए जिस क्षण उन्होंने शूरवीर की अभिव्यक्ति देखी, उन्होंने उसे छोड़ दिया। कबीले के सीमित छाया मंत्रों के कारण वह व्यक्ति छाया विभाग में व्यावहारिक रूप से बेकार था, लेकिन फिर भी वह शायद ही कभी पृथ्वी तत्व का अभ्यास करता था, जिसमें परिवार निपुण था, जो गॉर्डन परिवार के बुजुर्गों के लिए काफी सिरदर्द था। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई अनोखा छाया मंत्र खोजने की पूरी कोशिश की, जो उन्हें मिल सके। आखिरकार वो युवा पीढ़ी के जादूगरों में से एक था, जिस पर उन्हें ध्यान देना था। उन्हें लगा कि भविष्य में उनमें उच्च स्तरीय जादूगर बनने की प्रतिभा है। अंदर जाओ, मारिया ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया, और एक एक करके डार्क ब्लिस परिवार के सभी जादूगर अपनी छाया में डूब गए, और अगले ही पल वे छाया गुंबद के अंदर फिर से प्रकट हो गए और आसानी से असहाय गोब्लिनों का बेरहमी से वध करना शुरू कर दिया। देखने वाले सभी लोगों को अंततः एहसास हुआ कि वो किस कौशल का उपयोग कर सकती है। ये गुंबद के अंदर छाया तत्वों के उपयोग को मजबूत करता है और विरोधियों को निष्क्रिय करता है, और इतना ही नहीं, ये छाया उपयोगकर्ता को छाया सिंह कौशल और अन्य छाया कौशल का उपयोग बिना कूल डाउन के भी करने देता है, जब तक कि उनके पास अभी भी मैना है और वे छाया गुंबद के नीचे हैं। ये वास्तव में अपने नाम की तरह एक शिकारगाह था, लेकिन केवल छाया तत्ववादियों के लिए। एलेक्स की मुस्कान गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि डार्क ब्लिस परिवार को मारने से उसे कोई अनुभव नहीं मिल रहा था। वो वास्तव में सिस्टम के कार्यों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसमें पीछे रह गया, क्योंकि सिस्टम ने उसे डार्क ब्लिस परिवार का नेतृत्व करने वाले के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो सलाह देता था। इसलिए भले ही वे वही कर रहे थे जो उसने सुझाया था, वे अभी भी अपने बॉस मारिया के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए नहीं। अब उसे सचमुच पछतावा हो रहा था कि उसने मारिया और उसके परिवार को बाकी गॉब्लिन्स दे दिए। वो तो बस उनका इस्तेमाल अपनी आपदा की अंतिम सफाई, गंदे काम के लिए कर रहा था। लेकिन यह तथ्य कि वह इससे कुछ भी नहीं कमा रहा था, उसे और अधिक चिड़चिड़ा बना रहा था, जब तक उसे याद नहीं आया कि उसके दस्ते में एक छाया तत्व उपयोग करता था। इसलिए उसने अपनी निगाहें नाइट की ओर मोड़ दी, और शूरवीर की गर्दन सिकुड़ गई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसे पकड़ लिया गया है। और जब उसने अपनी नजर घुमाई और पाया कि वो व्यक्ति उसे गौर से देख रहा है, तो उसने सोचा कि काश उसने अपना सिर भी न घुमाया होता। अरे तुम! एलेक्स अभी भी अपने घोड़े पर बैठे हुए चिल्लाया। हाँ बॉस, नाइट ने एक नई चुंबन तकनीक की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। उम्मीद है कि वह कम से कम एलेक्स के मन में जो कुछ भी है उससे बच जाएगा, जब तक कि वह उसका अगला बयान नहीं सुन लेता। तुम एक छाया जादूगर हो, ठीक है, तो तुम भी बाकियों की तरह हमारे सहयोगियों के साथ उन हरी बकरियों का वध करने क्यों नहीं जाते?
एलेक्स ने उससे इतने नेक तरीके से सवाल किया कि खुद एलेक्स भी उसकी बकवास पर यकीन कर बैठा। आर्थर, एग्नेस, ब्रायन, यहां तक कि आर्थर और एग्नेस जो पास में ही थे, वे भी एलेक्स को अजीब नजरों से देखने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वह इस समय बहुत ही मोटी चमड़ी, बेशर्मी का अभिनय कर रहा था। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि हत्या कौन कर रहा है। वो तो बस इस अवसर का उपयोग अधिक अनुभव अंक अर्जित करने के लिए करना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो शीर्ष टियर एक जादूगर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। दिन में 2 बार आगे बढ़ने का विचार उसके लिए परमानंद जैसा लगता था। अगर यह तथ्य न होता कि वह बेशर्मी से अपनी टुकड़ी को छाया शिकारगाह के अंदर हमला करने के लिए नहीं कह सकता था, चूंकि उसने पहले ही डार्क ब्लिस कबीले को हत्या करने का विशेषाधिकार दे दिया था। उसने एक चक्कर लगाने का फैसला किया और वही नाइट आ गया। नाइट अभी भी उसे असमंजस में देख रहा था, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था कि एलेक्स क्यों चाहता था कि वह अभी भी जाकर लड़े, जबकि वह अपने गोलेम को टेलीपोर्ट करने के बाद एक संकट से बच गया था। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद उसने एलेक्स से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब उसने टाइटन को अपनी ओर घूरते देखा तो वो घबरा कर चुप हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा स्वागत होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने कहा था कि तुम ये सब उन पर छोड़ रहे हो? नाइट ने घबराहट से पूछा, क्योंकि वो खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इसकी चिंता मत करो बच्चे, बस जाओ और कुछ बेहतरीन हत्याएं करो, और ये सुनिश्चित करो कि तुम गोब्लिन नेता को मार दो और उसका सिर काट दो। टाइटन ने मुझे बताया है कि वह ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तुम उसे संभाल सकते हो। अब जाओ, एलेक्स ने छाया गुंबद की ओर इशारा करते हुए कहा। आर्थर, एग्नेस, वे एलेक्स के शब्दों के चयन से हैरान थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उसके द्वारा हर समय बकवास कहने के आदी थे। लेकिन उसे बच्चा कहते हुए सुनना अधिक कष्टप्रद लगता है, क्योंकि वो उनकी ही उम्र का था। लेकिन वे अंदर शिकायत कर सकते थे, क्योंकि शूरवीर के शरीर के चारों ओर की छाया ने उसे ढक लिया था और वो गायब हो गया था, और फिर गोले के अंदर प्रकट हुआ था, क्योंकि उसने अपने 2 तेज खंजरों का उपयोग बहुत तेज गति से गॉब्लिन की गर्दन काटने के लिए करना शुरू कर दिया था। काफी समय बाद पहली बार वो फिर से अपने जैसा महसूस कर रहा था। आखिरकार लंबे समय से वो वास्तव में चमक नहीं पाया था, क्योंकि एलेक्स और उसका दल हमेशा नेतृत्व करते थे और हमेशा प्रकाश में रहते थे, और उस घात हमले के बाद उसे और एग्नेस को गॉर्डन परिवार में दूसरे सबसे अच्छे गिरोह के साथ समझौता करना पड़ा था। लेकिन जब से उन्होंने एलेक्स से बात की कि वे उन्हें अपने साथ प्रशिक्षण करने की अनुमति दे, यहां तक कि नाइट भी अपने कौशल में बदलाव देख सकता था, जिससे उसे संदेह हुआ कि इसका एलेक्स से कुछ लेना देना था। जब वह सोच रहा था कि एलेक्स को कैसे धन्यवाद कहे, एलेक्स अपने सिस्टम स्टेटस में अपने नए स्तर के लाभों को देख रहा था। स्थिति टैब, नाम एलेक्स गॉर्डन्स, जाति मानव, स्तर 15, स्तर 1, उच्च स्तर, अगले स्तर तक अनुभव 3345 बटा 10,000, गुण शक्ति 30 + 10, चपलता 30 + 10, धीरज 25 + 10, मन 1500 बटा 1500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च प्लस अग्नि उच्च प्लस, उपलब्ध अंक 27, सिस्टम पॉइंट 25,678। एलेक्स ने तुरंत अपने आंकड़ों में अंतर देखा, क्योंकि उसके सभी बुनियादी आंकड़ों में 10 अंकों का जोड़ था, और उसने महसूस किया कि सिस्टम भी उसके लिए इस ओर इशारा कर रहा था। वो आश्चर्यचकित था कि सिस्टम में नए बदलाव क्यों हुए, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सिस्टम उसके अनुकूल हो रहा था। भले ही सिस्टम स्पिरिट ऊर्जा के कारण शायद ही कभी बात करता हो, फिर भी वो अपने तरीके से एलेक्स की मदद करने का प्रयास करता रहता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी शक्ति को महसूस किया। उसके रक्त में प्रवाहित ऊर्जा के उछाल ने उसे चौंका दिया। वो चुपचाप आश्चर्य से हांफने लगा।
वो अपने शरीर में अत्यधिक शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था, और शायद उसे आदेश देने की वजह से उसे वास्तव में ये एहसास नहीं हुआ कि वो वास्तव में हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली हो गया था। और सबसे मजेदार बात यह थी कि वो अपनी शक्ति का परीक्षण या गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी गॉब्लिन लगभग मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे भी उसके लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। उसके असामान्य आंकड़ों को देखकर उसे अंततः ये एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा राक्षस था, क्योंकि उसे यकीन था कि अपने आंकड़ों के आधार पर वो अंततः एक टियर 2 जादूगर के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता था। और यदि गॉर्डन परिवार में से किसी को भी इस बारे में पता चला तो उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि ऊपर के रैंकों से आगे की लड़ाई तब तक सामान्य थी जब तक कि ये उसी स्तर पर थी। उदाहरण, एक निम्न और टियर 1 जादूगर एक उच्च और टियर 1 जादूगर से लड़ रहा है, लेकिन एक पूरी तरह से नए क्षेत्र से लड़ रहा है। ये एक और बात थी, और इससे गॉर्डन परिवार के सभी बुजुर्गों के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि केवल प्रतिभाशाली लोगों में से ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उस प्रकार की युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सोचा कि उन्हें लगा कि एलेक्स के गोलेम के उस स्तर तक पहुंचने की अधिक संभावना थी, लेकिन ये उसके गोलेम की युद्ध शक्ति थी, न कि युद्ध के लिए उसकी प्रतिभा। अब उसके पास पहले से ही ऐसी राक्षसी प्रतिभा को टक्कर देने की शक्तियां हैं, हालांकि इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार था। तो क्या ये मुझे जीनियस बनाता है? एलेक्स ने चुपचाप खुद से पूछा, लेकिन उसने तुरंत इसके बारे में सोचना बंद कर दिया जब उसे याद आया कि वह अभी भी एक टियर 1 जादूगर था, और अभी भी अगर वो खुद को प्रतिभाशाली घोषित करना चाहता था तो उसे एक लंबा रास्ता तय करना था। उसने जल्दी से अपने विचारों को साफ कर दिया और उसने महसूस किया कि डार्क ब्लिस परिवार पहले से ही अपनी लड़ाई से बाहर आ रहा था और पहले से ही पहाड़ी पर वापस आ रहा था। अब हम क्या करें? स्टीवन ने एलेक्स की ओर देखते हुए घबराहट से अपना सिर खुजाते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें गोब्लिन्स के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी थी। ब्लड मून के पूरे 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने 2 घंटे के अंत से पहले ही टियर लड़ाई समाप्त कर ली थी, और यह पहली बार था जब उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली थी। और उन्होंने कम जादूगरों को भी खोया। ये बहुत लंबे समय में उनकी सबसे कम हताहत थी, लेकिन अब उन्होंने लड़ाई समाप्त कर ली है और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अभी भी लगभग 3 घंटे शेष है। क्लेरिसा ने कहा, आइए टियर 2 और टियर 3 जादूगरों की लड़ाई देखें और कम से कम उनकी लड़ाई से कुछ प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं, स्टीवन ने सिर हिलाते हुए कहा, और वह एलेक्स की ओर देखने लगा और उम्मीद कर रहा था कि वो कम से कम कुछ तो बोलेगा, क्योंकि अब वह टियर 1 क्षेत्र का अग्रणी व्यक्ति था। मुझे लगता है कि आप सभी को वह सब करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। आखिरकार आपको सिर्फ 3 घंटे की छूट मिली है, जबकि हमारे पास अभी भी कुछ अधूरे काम हैं। एलेक्स ने टाइटन की ओर अपनी नजरें बदलने से पहले उनसे कहा। स्टीवन और मारिया एलेक्स से संबंधित किसी भी बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसके सोचने का तरीका उन लोगों से बिल्कुल अलग था, और इस लड़ाई ने यह दिखा दिया। इसलिए वे सभी अपने अधीनस्थ जादूगरों को टियर 1 और टियर 2 के बीच के युद्ध क्षेत्र के किनारे ले गए। ब्रायन ने एलेक्स के पास जाकर पूछा, कमांड में होना कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, एलेक्स ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। ब्रायन ने मजाकिया लहजे में सिर हिलाते हुए कहा, लगता है कि तुम पहले से ज्यादा दूसरों से अपना गंदा काम करवाने लगे हो। गंदे काम से आपका क्या मतलब है? उन्होंने मुझे हमला करने के लिए भी योग्य नहीं बनाया। अगर मैंने कोई कदम उठाया होता तो मैं उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर देता, एलेक्स ने जवाब दिया। कमांडर एलेक्स, शेखी बघारते रहो, तो मुख्य समय में हमें क्या करना चाहिए? मैं टियर 2 की लड़ाई देखने के लिए उत्सुक हूं। भले ही हम अभी वहां प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो क्यों न हम जाकर देखें और अनुभव प्राप्त करें? ब्रायन ने पूछा जब उसने एलेक्स को बताया कि वह शेखी बघा रहा था, जिस पर उसे वास्तव में विश्वास था। ओह, मैं अनुभव से अधिक संचय करने की योजना बना रहा हूं, एलेक्स ने एक विकृत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं ध्यान करना चाहूंगा।
आप अपने परिवार के सभी जादूगरों को ध्यान करने और अपना खोया हुआ मन पुनः प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं, एलेक्स ने कहा और अपने घोड़े से नीचे उतर आया और गॉर्डन परिवार के जादूगरों को आदेश दिया कि वे एक बहुत ऊंची चौकोर दीवार बनाएं, क्योंकि वहां केवल वह और टाइटन ही होंगे और वह नहीं चाहेंगे कि उन्हें परेशान किया जाए। आपका एक गोलेम कैप्टन के पद पर पहुंच गया है और अब वह किसी तत्व क्षमता को जागृत करने का विकल्प चुन सकता है। अपनी इच्छानुसार स्तर चुने। 16:01। जिस क्षण आर्थर और ब्रैंडन ने यह सुना, उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि क्या होने वाला है और वे ये भी चाहते थे कि एलेक्स सफल हो जाए, जिससे उनकी युद्ध शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच जाए। पृथ्वी की दीवारें अंततः पूरी हो गई और इसने एलेक्स और बाकी जादूगरों को उनसे दूर कर दिया या उन पर जासूसी करने से रोक दिया, सिवाय उन लोगों के जो ऊंची दीवार के ऊपर से उड़कर ऊपर से जासूसी कर सकते थे। जैसे ही वे अकेले हुए, एलेक्स ने सिस्टम को फिर से खोल दिया। आपका एक गोलेम अधिकतम मूल्य पर पहुंच गया है और टियर 1 गोलेम में विकसित हो सकता है। अपना रास्ता चुने। बख्तरबंद गोलेम, टियर 2, 250 मन। बेर्स का आर्मर्ड गोलेम, टियर 2, 250 मन। रक्त योद्धा गोलेम, टियर 2, 500 मन। जब एलेक्स ने पहले से ही परिचित विकल्पों को देखा तो उसने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा जैसे कि एक चोर ने अभी अभी नया सामान देखा हो, क्योंकि वो बहुत खुश था कि वो अब टाइटन को अपग्रेड करने जा रहा था। आखिरकार टाइटन उनका पहला गोलेम था और उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि वे उसकी रैंक रेटिंग को ठीक कर पाएंगे ताकि कम से कम ये उनके अन्य गोलेमों के समान आधार पर खड़ा हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलेक्स अपनी पहली गोलेम टैग सुनना चाहता था, क्योंकि उसके अलावा बाकी सभी ने बातें की थी। चलो बड़े लड़के, ये करते हैं, एलेक्स ने कहा, क्योंकि उसे ये बताने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं थी कि तीसरा विकल्प चुनना उसका सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि ये आवश्यक मान को देखते हुए सबसे अनोखा था। एलेक्स ने तीसरे विकल्प को छूना समाप्त कर दिया और विकास शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था जब तक कि उसे एक और सूचना नहीं मिली। आपका एक गोलेम कैप्टन के पद पर पहुंच गया है और अब वह किसी तत्व क्षमता को जागृत करने का विकल्प चुन सकता है। अपनी इच्छानुसार स्तर चुने। मूल तत्व बटा क्षमताएं 5000 सिस्टम पॉइंट्स। उच्च तत्व बटा क्षमताएं 15000 सिस्टम पॉइंट। हाइब्रिड तत्व बटा क्षमताएं 50,000 सिस्टम पॉइंट्स। सर्वोच्च तत्व बटा क्षमताएं 150,000 सिस्टम पॉइंट्स। एलेक्स को यह देखकर रोने का मन कर रहा था। कुछ ही क्षण पहले वो खुश था कि उसे लगभग 20,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले थे और वो उनके साथ जो चाहे कर सकता था, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें थी जिन पर वो सिस्टम पॉइंट्स का परीक्षण करना चाहता था, जैसे आर्थर और ब्रैंडन को उनके गियर्स के साथ मदद करना। लेकिन इस क्षण उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह सिस्टम की दया पर निर्भर एक गरीब भिखारी मात्र था। उसने सिस्टम को कोसना भी चाहा, क्योंकि उसे लगा कि सिस्टम बस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह ढेर सारे सिस्टम पॉइंट अर्जित कर लेगा, क्योंकि वह उससे आसानी से सिस्टम पॉइंट्स ऐंठने का रास्ता ढूंढ रहा था और वह सिस्टम के जाल में फंस गया। अब उसने इसके बारे में और सोचा तो उसकी झुंझलाहट गायब हो गई, क्योंकि उसे ये तथ्य याद आया कि सिस्टम ने कहा था कि उसका गोलेम विकास के बाद कप्तान रैंक तक पहुंच जाएगा, जिससे वो काफी खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि टाइटन सबसे आगे और उसका सबसे मजबूत गोलेम बन गया, क्योंकि वो उसका पहला कप्तान रैंक वाला गोलेम बन गया। वो वास्तव में बुनियादी विकल्प चुनने के लिए ललचा रहा था, लेकिन जब उसने टाइटन द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में सोचा तो उसने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया और उच्च विकल्प चुनने का फैसला किया। आखिरकार वह अभी भी इसे वहन कर सकता था और वह भविष्य में अपने बुरे निर्णयों पर पछताना नहीं चाहता था। यदि टाइटन को भविष्य में उसके अन्य गोलेम की तुलना में कुछ भी घटिया मिलता, वो फिर से वही गलतियां करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और उच्च विकल्प को चुना। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अच्छा हो, एलेक्स ने खुद से कहा। जैसे ही उसने उच्च विकल्प चुना, उसके सामने विभिन्न चित्रों का एक चक्र प्रकट हो गया।
उसे काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि वह जानता था कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के अंत में कुछ पुरस्कार जैसा कुछ लिखा था। इसलिए उसने बड़ा पहिया घुमाया जो अलग अलग चित्रों के चमकने के साथ घूमने लगा। जब तक पहिए की गति धीमी नहीं हो गई और ये अंततः बर्फ की तस्वीर पर रुक गया, तब तक ढेर सारी बर्फ के साथ ग्लेशियल तस्वीर अंततः विस्तारित हो गई और पहिए की स्क्रीन को भर दिया। बधाई हो, आपका गोलेम विकास के बाद बर्फ तत्व को जागृत करने में सक्षम होगा। क्योंकि आपके पास बर्फ तत्व एफिनिटी नहीं है, इसलिए आपके गोलेम के लिए बर्फ क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया में आपको 5000 सिस्टम पॉइंट का भुगतान करना होगा। क्या आप सहमत हैं? YN ओ, भाड़ में जाओ तुम पागल सिस्टम। तुम मुझसे पैसे ऐंठने के और तरीके ढूंढ रहे हो। कम से कम मेरे लिए सिस्टम पॉइंट का कुछ हिस्सा तो छोड़ दो। एलेक्स चिल्लाने लगा, क्योंकि वो अब अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहा था। वो अपने सिर के बचे हुए बालों को खींच रहा था। कुछ ही सेकंड पहले वो 25,000 से अधिक सिस्टम पॉइंट प्राप्त करने पर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो उनमें से लगभग सभी को खर्च करने वाला था, क्योंकि वो अपने गोलेम को अगले स्तर पर विकसित कर रहा था। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन फिर भी उसने प्रस्ताव स्वीकार करने और हाँ बटन दबाने का फैसला किया। जिस क्षण उसने इसे स्वीकार किया, उसने टाइटन को धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए देखा, जैसे प्रकाश का एक कोकून उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। अन्य समय की तरह जब वह अपने गोलेम को विकसित करता है तो वही घटना टाइटन के साथ हो रही थी, लेकिन उसका विकसित प्रकाश अन्य गोलेम की तुलना में बहुत उज्ज्वल और चार्ट से बाहर था। लगभग 15 मिनट बाद चकाचौंध करने वाली रोशनी कम हो रही थी और तभी स्ट्रैंड्स ऑफ मैना ने एलेक्स के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया और सीधे टाइटन के शरीर में उड़ गया, जो अभी भी विकसित होने की प्रक्रिया में था। उस समय एलेक्स को पता था कि यह लगभग पूरा हो चुका था जब मैना प्रकाश के कोकून में प्रवेश कर गया था, क्योंकि प्रकाश पहले अधिक चमकीला चमकने लगा था और फिर प्रकाश की एक बहुत तेज चमक बुझ गई थी। टकराना। एलेक्स ने विस्फोट की आवाज सुनी जब प्रकाश बंद हो गया, लेकिन एलेक्स ने तुरंत अपने हाथों का उपयोग किया और अपनी आंखों को ढक लिया, जैसे कि वो थपथपा रहा हो। जब ध्वनि की शॉकवेव ने उसे और विकास कोकून से प्रकाश को मारा, उसकी आंखों को दर्द होना बंद हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने टाइटन स्टेटस टैब्स की जांच की, ये देखने के लिए कि क्या बदल गया है। आइस गोलेम। नाम टाइटन। स्तर 21 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न टियर 2। पथ रक्त योद्धा। पद कैप्टन। शक्ति 50। चपलता 33। धीरज 45। मन 5000/5000। बर्फ हेरफेर 10। विशेष कौशल बेसिक गदा महारत स्तर 5। बेसिक शील्ड महारत स्तर 5। बर्फ हेरफेर स्तर 1। निम्न स्तरीय आइस गोलेम समन 5/5। एक गोलेम जो आगे विकसित होने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ चुका है, एक कैप्टन रैंक गोलेम बन गया है। प्रत्येक कैप्टन रैंक गोलेम एक गोलेम जादूगर के लिए अंगों की तरह है, क्योंकि वे बिना पराजित हुए एक ही क्षेत्र में दुश्मनों के एक छोटे समूह को अकेले ही ले सकते हैं। वे गोलेम की उत्पत्ति के वर्गीकरण में प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली है। 16:02। एलेक्स अपना मुंह बंद नहीं रख सका, क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ था और वो आंकड़ों और टाइटन को घूर रहा था, जिससे वो उलझन में था कि उसे किस पर अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इससे भी अधिक वह अब अपने गोलेम को नहीं पहचान सकता था। पूर्व टाइटन का रंग भूरा भूरा था, लेकिन अब वह केवल एक गोलेम देख रहा था जो सिर से पैर तक बर्फ में ढका हुआ था। बर्फीला नीला रंग अलग ही स्तर पर था, क्योंकि टाइटन के चारों ओर की हवा बदल गई थी और तापमान गिर गया था। यहां तक कि एलेक्स, जो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं था, उसे भी उस कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ जो वह छोड़ रहा था। वह पूरी तरह से बर्फ के गोलेम में बदल गया है। उसने बर्फ का हेलमेट, बर्फ का कवच भी पहना है और उसके पास एक बहुत बड़ी नुकीली बर्फ की गदा भी है। इससे एलेक्स लगभग भावुक हो गया,
लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने हथियार के आंकड़े देखे। हाइज गोलेम कवच टियर 2 पीक। टियर 2 उच्च के स्तर से नीचे का कोई भी हमला गोलेम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मन पुनर्जनन में वृद्धि x 200%। सहन शक्ति +40। चपलता +20। क्षतिग्रस्त होने पर मन से कवच की मरम्मत कर सकते हैं। आइस गोलेम शील्ड टियर 2 पीक। प्रतिद्वंदी के रिबाउंडिंग प्रभाव उत्पन्न करने की 100% संभावना चरम टियर 2 दायरे से कम है और प्रतिद्वंदी के निम्न टियर 3 होने पर 20% संभावना है और उनके बाद प्रत्येक छोटे रैंक के लिए यह संभावना -5% है, जिसका अर्थ है कि रिबाउंडिंग प्रभाव टियर 4 और उससे ऊपर के दायरे पर काम नहीं करता है। ढाल के साथ बर्फ तत्वों के जादू मंत्र 20% कम हो जाते हैं। शक्ति +30। सहन शक्ति +10। क्षतिग्रस्त होने पर ढाल की मरम्मत मैना से की जा सकती है। आइस गोलेम हेलमेट टियर 2 पीक। सहन शक्ति +10। शक्ति +10। क्षतिग्रस्त होने पर हेलमेट की मरम्मत मैना से की जा सकती है। बर्फ गोलेम सेट पूरी तरह से खराब। अब +20 शक्ति, अब +30 चपलता, अब +10 सहन शक्ति, अब +20 बर्फ हेरफेर। जब एलेक्स ने यह देखा तो वो अपने गोलेम के उपकरणों से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सका। उनके पास हमेशा अच्छे उपकरण होते थे और यदि उसके पास सैलामेंडर सेट न होता तो वो फिर से अपने बाल खींचने लगता। वो अपने भाइयों के चेहरों पर वह भाव देखना चाहता था जब उन्हें पता चलेगा कि जिन उपकरणों और साजो सामान पर उन्हें गर्व था वे वास्तव में टाइटन के पास मौजूद उपकरणों से घटिया थे, जबकि टाइटन के पास 3 उपकरण थे और यही बात उसे किसी भी टियर 2 जादूगर से अधिक शक्तिशाली बनाती थी, क्योंकि किसी भी सामान्य टियर 2 जादूगर के पास इतने सारे टॉप टियर 2 गियर नहीं होते जितने उसके पास थे। और ये एक फायदा था जो सिस्टम ने उसके गोलेम को दिया था। और एलेक्स जानता था कि उसने अपने सिस्टम पॉइंट अच्छी तरह से खर्च किए हैं, लेकिन जब भी उसे एहसास हुआ कि उसने टाइटन को विकसित करने के लिए अपने लगभग सभी सिस्टम पॉइंट खर्च कर दिए हैं, वह सोचने लगा कि जब बाकी गोलेम्स को अपग्रेड करने का समय आएगा तो वह और कितना सहन कर पाएगा, क्योंकि लीजन भी पहले से ही टियर 2 रैंक के करीब पहुंच रहा था। अब वह जानता था कि लोग हमेशा ये शिकायत क्यों करते थे कि उनके लिए अपने गोलेम को बढ़ावा देना कठिन था। आखिरकार उन्होंने अपने गोलेम की रैंक बढ़ाने के लिए महान, दुर्लभ सामग्री और अद्वितीय संसाधनों के साथ साथ विदेशी धातुओं या अन्य तत्वों का उपयोग किया था। लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों को लगा कि गोलेम को पालना कठिन था क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक थी। मुझे उन लोगों पर सचमुच दया आती है जो गोलेम के रास्ते पर चलते हैं। वे शायद हर समय कंगाल रहते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी सारी कमाई अपने गोलेम के उन्नयन में खर्च करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि मुझे अभी पता चला है कि वह बूढ़ा आदमी इतना कंगाल है। भले ही वह एक कुलपिता है, फिर भी वह मेरा सामान चुराने में कभी नहीं हिचकिचाता। और मैं सोच रहा था कि इस सिस्टम के साथ मैं शिखर तक आसानी से पहुंच जाऊंगा, लेकिन सिस्टम ने भी मुझे लूटने में कोई संकोच नहीं किया। हालांकि इसके लाभ उन लोगों से कहीं अधिक हैं जिन्होंने वर्षों तक गोलेम के मार्ग का अध्ययन किया है और उन्हें अकेले ही गोलेम का विकास करना है। एलेक्स ने अपने आप से कहा और अपना एक हाथ अपनी ठुड्डी पर रख लिया, दूसरे हाथ का उपयोग हाथ को सहारा देने के लिए करते हुए। ठीक है, अब बहुत हो गया। मुझे बस इतना करना है कि हर रक्त चंद्रमा पर दूसरे आयाम के और अधिक प्राणियों को मारना है। आखिरकार मैं सबसे मजबूत बनने की योजना बना रहा हूं और उन सभी को शर्मिंदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर संदेह किया है, एलेक्स ने कहा। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी इच्छा पूरी की, उसने और अधिक गोब्लिन को मारने की कल्पना की। चमकदार बर्फीली नीली रोशनी को टियर 6 के जादूगरों और गॉब्लिन्स ने देखा जो उनके ऊपर लड़ाई देख रहे थे, और इस तरह उन्होंने अपना ध्यान वापस एलेक्स पर केंद्रित कर दिया, जिसे उन्होंने टियर 1 गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद खेल से बाहर महसूस किया था। गोब्लिन्स ने प्रकाश की ओर बढ़ने और ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है,
लेकिन उन्हें ड्रेको ने रोक दिया जो उनके सामने खड़ा था। शहर का रक्षक आगे बढ़ने में धीमा था, लेकिन जिस क्षण उसने ड्रेको की गतिविधियों को देखा, उसने भी उसका पीछा किया और गोब्लिन्स को रोक दिया और ड्रेको के प्रति अपना समर्थन भी दिखाया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे याद है कि हम सब एक रक्त अभिशाप पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम झगड़ों में हस्तक्षेप न करें। ड्रेको ने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। स्पष्ट रूप से वह उन पर नजर रख रहा था कि कहीं वे कोई गंभीर कदम न उठा लें, और स्पष्ट रूप से उन्होंने उसे निराश नहीं किया क्योंकि वह उन्हें रोकने में सक्षम था। हमने किसी भी अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है, हम सिर्फ लड़ाई देखने गए थे, हॉबगोब्लिन के बाईं ओर के गोब्लिन ने कहा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने के लिए आपको टियर 1 क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मुख्य लड़ाई हमारी दोनों जातियों के टियर 2 और 3 के बीच है। इसलिए आपको ये देखने की क्या जरूरत है कि मेरा जूनियर क्या कर रहा है? ड्रेको ने डराने वाले अंदाज में कहा। इससे हॉबगोब्लिन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे इस तरह के सस्पेंस में रहना पसंद नहीं था। उसे लगा कि एलेक्स जो कुछ भी कर रहा था वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं था और उसे समय पर रोका जाना चाहिए, इससे पहले कि वो आदमी एक और बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बने। उसने जल्दी से 3 टियर 3 गोब्लिनों को, जो निम्न रैंक के थे, अपने पीछे आने और उसे मारने के लिए दबाव डाला, और इसी तरह 3 निम्न टियर 3 गोब्लिन अन्य गोब्लिन की मदद से टियर 3 की लड़ाई से बाहर निकल आए और टियर 2 के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जिन मानव जादूगरों ने ये देखा वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे तैयार थे क्योंकि इस तरह की चीजें कभी कभी हो सकती हैं। जब आक्रमणकारी जाति को लगता है कि एक प्रतिभाशाली टियर 2 जादूगर उन्हें धमकी दे रहा है, तो वे हमेशा उन्हें मारने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि वे बड़े हो जाएं और टियर 3 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश करें। और इसीलिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि कुछ प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला इससे पहले कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। वे सभी टियर 3 गॉब्लिन के गुप्त हमलों से बचाव के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अधिक सोचा क्योंकि गॉब्लिन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। सामने वाले गॉब्लिन ने बस अपनी तलवार घुमाई और एक हरे रंग की लहर उड़कर संरचना से टकरा गई, उन सभी को धकेलते हुए जिन्होंने बचाव करने की कोशिश की क्योंकि संरचना के सामने वाले कुछ लोग घायल हो गए थे। ड्रेको, जो अभी भी हवा में था, अंततः मुड़ा और उसने देखा कि 3 टियर 3 गॉब्लिन सीधे टियर 1 क्षेत्र की ओर भाग रहे थे और वो उनके इरादों को जानता था। क्या बकवास है, तुम कमीने गंदा खेल खेल रहे हो, ड्रेको ने कहा, और उसने अपने हाथ हॉबगोब्लिन की ओर इशारा किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे एलेक्स के लिए जा रहे थे। के हाँ, कौन परवाह करता है कि कौन गंदा खेल खेलता है? ये युद्ध है, सब जायज है, हॉबगोब्लिन ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारी तथाकथित प्रतिभा को टुकड़े टुकड़े होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बाईं ओर के भूत ने कहा, जो स्पष्ट रूप से बातूनी लग रहा है। ड्रेको ने जल्दी से गॉर्डन परिवार के कुछ तृतीय श्रेणी के जादूगरों को उनके पीछे दौड़ने के लिए बुलाया। हालांकि वह जानता था कि वे उनसे नहीं मिल सकते थे, फिर भी उसे उम्मीद थी कि कम से कम एलेक्स एक हमले से बच जाएगा। जादूगरों को मिलने और गॉब्लिन्स को उसे मारने से रोकने का समय देते हुए उसने ये विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं कि एलेक्स किसी तरह टियर 3 गोलेम्स को हरा सकता है, क्योंकि वो अभी भी एलेक्स की युद्ध शक्ति को ठीक से नहीं जानता था। वो केवल इतना जानता था कि वह टियर 1 जादूगरों में अद्वितीय था और कुछ टियर 2 जादूगरों के साथ मुकाबला कर सकता था, लेकिन वह अपने द्वारा दिए गए रक्त शाप के साथ इसका परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब यह है कि वह एलेक्स को नहीं बचा पाएगा, और मजेदार बात यह है कि उसने पहले ही कुलपति से वादा किया था कि एलेक्स सही सलामत वापस आएगा। अब जब वो उस वादे के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वो कितना मजाकिया था। यदि उसे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो वो उस रक्त अभिशाप पर हस्ताक्षर कभी नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। गॉर्डन परिवार के आंगन में मुखिया और अन्य बुजुर्ग लोग, जो अभी भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णयकर्ताओं के साथ मौजूद थे, युद्ध के बारे में समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक जादूगर तेजी से कमरे में भागा,
जिससे अधिकांश बुजुर्ग उसे घूरने लगे। जैसे ही उसने कई शक्तिशाली जादूगरों को घूरते देखा, उसका शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को एक साथ किया और सिर झुका लिया। मुझे खेद है कि मैंने बुजुर्गों को परेशान किया, लेकिन इस नीच व्यक्ति को एक संदेश देना है, जादूगर ने कहा। बोलो। एक बहुत ऊंची और दबंग आवाज सुनाई दी, और जब जादूगर ने अपनी आंखों की कोरों से झांका तो उसने देखा कि ये वह आदमी था जो एक सिंहासन पर बैठा था जिस पर नंबर 3 लिखा था, जबकि उसका ऊपरी शरीर नग्न था और उसकी उभरी हुई मांसपेशियां पूरी तरह से प्रदर्शित थी। उसके पीछे एक बहुत लंबा गोलेम था जो सोने से बना हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर सुनहरा रंग शानदार चमक के साथ चमक रहा था। गोलेम की काली आंखें उसके शरीर से गुजर गईं और उसे लगा जैसे उसके सभी रहस्य देख लिए गए हों। हमें इंतजार मत करवाओ लड़के, एक और आवाज आई, और जादूगर एक और नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि जिज्ञासा उसकी छाती को गंभीरता से खुजला रही थी। आखिरकार परिवार के लोग शायद ही कभी बड़ों को देखते थे, क्योंकि वे हमेशा अगले लोक तक पहुंचने की आशा में साधना करते रहते थे, या फिर यहां रक्तिम चंद्रमा था जिसके लिए अतिरिक्त हाथों की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने देखा, बोलने वाला व्यक्ति 5वीं पंक्ति के सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन के पायों पर बाघ के आकार का एक और गोलेम लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी, क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है। वो युवा से ही सबसे अप्रत्याशित बुजुर्गों में से एक था। पुराने युगों में कहा जाता था कि वह जानवरों में रुचि रखता था, इसलिए जब अन्य गॉर्डन के बुजुर्ग अपनी युवावस्था में मानव गोलेम बना रहे थे, तो वह जंगल में चला गया। उस समय अपने 2 बड़े भाइयों, कुलपति और महान बुजुर्ग, की मदद से उन्होंने राक्षसी जानवर के तरीकों का अध्ययन किया, और जब वो वापस आए तो वो टियर 2 गोलेम बनाने वाले पहले गॉर्डन थे। जबकि वो बहुत लंबे समय से टियर 1 जादूगर थे, वे नहीं जानते कि अब उनके पास टियर 2 गोले हैं, टाइटन। इससे परिवार में उसकी प्रतिष्ठा एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। उसे जानवरों का बड़ा कहा जाने लगा, क्योंकि उसने मुख्य रूप से राक्षसी जानवरों से संबंधित गोलेम बनाए थे, विशेष रूप से वे जिनके बारे में उसने 1-2 बातें सीखी थी। वह गोलेम में जंगली व्यवहार और सहज ज्ञान लाने में सक्षम था, भले ही वे सामग्री से बने हों। कुलपति के अलावा उन्हें सबसे प्रतिभाशाली गोलेम जादूगर कहा जाता था। लेकिन यह सब अतीत की बात है, क्योंकि उसने लंबे समय से कोई कदम नहीं उठाया था। बहुत से लोग भूल गए हैं कि मोटा बुजुर्ग कितना मजबूत था। हां, 5वां बुजुर्ग एक मोटा आदमी था। जादूगर को गॉर्डन परिवार के महान बुजुर्गों की उपस्थिति में बहुत सम्मानित महसूस हुआ। हालांकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि गॉर्डन परिवार मजबूत नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वे वास्तव में परिवार से डरते थे। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दें हर ब्यूटी। आखिरकार उनके पास बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि नहीं तो वे इतनी जल्दी मिड टियर कबीला नहीं बन पाते, और तब भी वे सबसे मजबूत मध्य स्तरीय कुलों में से एक थे। यदि उनके पास केवल एक टियर 9 जादूगर होता तो वे अपने रैंक को एक उच्च स्तरीय कुल में बदलने में सक्षम होते। टियर 1 लड़ाई खत्म हो गई है, जादूगर ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? क्या कोई बच गया? बुजुर्ग पूछने लगे। जादूगर ने कहा, खैर, गोब्लिन्स का सफाया मुख्यतः युवा मास्टर कमांड के कारण हुआ। क्या एलेक्स ने ऐसा किया? ऐसा लगता है कि वह छोटा सा मूर्ख तेजी से बड़ा हो रहा है, लेकिन जहां वे गॉब्लिन वास्तव में मजबूत नहीं है, वे इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? जैसे कि अभी 3 घंटे भी नहीं हुए हैं, 5वें बुजुर्ग ने खुशी के साथ कहा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसे यह पसंद था जब गॉर्डन परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करता था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह छोटा सा मूर्ख असाधारण होगा। आखिरकार उसके एक गोलेम के पास टियर 2 युद्ध शक्ति है। अगर वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना चाहता है तो उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। मुझे यकीन है कि शहर के गार्ड और डार्कब्लिस परिवार गोब्लिन को खत्म करने में अग्रणी है। आखिरकार उनकी संख्या बहुत अधिक थी।
कुलपति ने उपहास करते हुए कहा। उन्होंने एलेक्स की उपलब्धियों को कमतर आंकने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात पर गर्व महसूस हो रहा था कि एलेक्स का जिक्र किया गया। आखिरकार एलेक्स उनका इकलौता पोता था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपको सही करना होगा, क्योंकि एलेक्स के जादूगरों का दस्ता वास्तव में युद्ध के मैदान में आधे से अधिक गोबलिनों को मारने के लिए जिम्मेदार था। जादूगर ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि एलेक्स का दस्ता आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार था? कितना? बड़े बुजुर्ग ने पूछा। ये तो बहुत ही शानदार है, आदमी ने जवाब दिया। ओह, कॉमन, मुझे बस एक अनुमानित संख्या बताओ, बड़े बुजुर्ग ने जवाब दिया। जादूगर ने कहा, गॉर्डन और लांजेट परिवार ने मिलकर 8,000 से ज्यादा गॉब्लिन्स की मौत के लिए जिम्मेदार है। मुख्य संख्या की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि उन्होंने गॉब्लिन्स को बहुत तेजी से मार डाला। बुजुर्ग ने तेज सांसें ली और वे सभी आश्चर्यचकित होकर हांफने लगे। हमें लावा राजा ड्रेकों के आदेश पर एक एरे टैप को परिवार के घर वापस भेजने का आदेश मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि आप सभी एलेक्स का प्रदर्शन देखें। जादूगर ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अपने साथ लाई एक एरे डिस्क को आगे बढ़ाया। महान बुजुर्ग ने अपना स्टाफ जमीन पर रख दिया और डिस्क उसकी ओर तैरने लगी, और जैसे ही उसने उस पर अपना हाथ रखा, उसने उसमें मन की लहर भेज दी। कमरे के बीच में एक स्पष्ट छवि परियोजना बनाना और डिस्क लाने वाले जादूगर सहित सभी बुजुर्गों ने एलेक्स की लड़ाई देखी। लगभग 30 मिनट के बाद उन्होंने गहरी सांसें ली, क्योंकि वे जो कुछ देख रहे थे उससे हैरान थे। अरे भाई, तुम्हारा पोता तो काफी अच्छा लग रहा है। मेरी भी एक पोती है, हालांकि वो मेरी रिश्तेदार है। अगर वो एलेक्स की होने वाली पत्नी बनती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? 5वें बुजुर्ग ने कहा, और सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। ओ, चुप रहो। अगर कोई है जो उससे शादी करेगी तो वो निश्चित रूप से एग्नेस होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले दिन से ही उसका पीछा कर रही थी, जिसका मतलब है कि उसने उसे पहले पाया था। पहले बुजुर्ग ने कहा। ओह, क्या तुम दोनों रुकोगे? मैंने अभी अभी अपने पोते को एक आलसी की तरह व्यवहार करते हुए एक आदमी की तरह आगे बढ़ने और हमला करने के बजाय एक पूरी सेना को नष्ट करते हुए देखा है। वो पीछे खड़ा रहा और अपने गोलेम और साथियों को अपनी आज्ञा का पालन करने दिया। मैं उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसकी आधी युद्ध योग्यता को कायरतापूर्ण कार्य करने की सजा के रूप में ले लूंगा, कुलपति ने कठोर चेहरे के साथ कहा। लेकिन उसके चेहरे पर धूर्त मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। उसके भाई चुपचाप उसकी ओर देखकर उपहास कर रहे थे। वे सभी जानते थे कि उसे केवल युद्ध के गुणों में रुचि थी। वे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वह इसे चुराने के लिए ऐसा गोलमोल रास्ता अपनाएगा। आखिरकार एलेक्स उसका पोता था और वो वास्तव में इतने सारे गॉब्लिनों की मौत के लिए जिम्मेदार था। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके पुरस्कार ज्यादा ना हो। वह इस लड़ाई से उन टियर 5 जादूगरों से भी अधिक धन इकट्ठा कर सकता है, यदि वे आज उसके कारण मरने वाले टियर 1 की संख्या को ठीक से गिने। आखिरकार ऐसा नहीं है कि सभी टियर 5 आसानी से अपने विरोधियों का वध कर सकते हैं। उच्च क्षेत्र में लड़ाइयां बहुत समय लेती हैं और अधिक क्रूर होती हैं, और यदि कोई गोबलिन भागने का फैसला करता है तो उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उनके पास बहुत अधिक अंक नहीं होते हैं, भले ही उनके पास अंक प्राप्त करने की अधिक संभावना हो। इतना बेशर्म, बड़े बुजुर्ग ने कहा। यह किसने कहा? कुलपति गुस्से से भर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। लेकिन जब उन्होंने अपने भाई की आंखों में देखा तो वे चुपचाप चुप रहे। वो एक मोटी चमड़ी वाला बूढ़ा आदमी था, इसलिए वो कुछ अपमान सहन कर सकता था। वो किसी भी तरह से अपने भाई, बड़े भाई से लड़ने वाला नहीं था। जब तीसरे, 5वें और पहले बुजुर्ग ने उसकी पराजित अभिव्यक्ति देखी तो वे सभी उसके दुर्भाग्य पर मन ही मन हंस पड़े।